हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित एक एकांकी आज़ादी की नींद के शीर्षक की सार्थकता को लेकर उपस्थित हूँ। यह एकांकी पश्चिम बंगाल में क्लास 11 में पढ़ाई जाती है। तो चलिए आरंभ करती हूँ। आज़ादी की नींद शीर्षक एकांकी की सार्थकता हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि शीर्षक की सार्थकता से संबंधित बहुत से वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड हैं, जिसे आप देख सकते हैं। क्योंकि शीर्षक की सार्थकता के संबंध में कुछ पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट के आधार पर ही हम किसी भी कविता, कहानी, नाटक, एकांकी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करते हैं। जैसे कि एकांकी का सहज सरल होना, संक्षिप्त होना, पाठकों के मन में उत्सुकता पैदा करना, विषय से संबंधित होना, ये सारी कुछ विशेषताएं हैं जो किसी भी एकांकी, कहानी, नाटक के शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध करते। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, आज़ादी की नींद एकांकी के शीर्षक की सार्थकता। आज़ादी की नींद का अर्थ है सच्ची आज़ादी जो अभी सोई हुई है। आज़ादी का सच्चा अर्थ है व्यक्ति मात्र के अंतर्मन की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वास्तव में व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता ही आज़ादी है। अतः यह शीर्षक काफ़ी सरल और सहज है। तो आज़ादी की नींद जो यहाँ कहा जा रहा है, इसका अर्थ क्या है कि आज़ादी जो है अभी भी सोई हुई है, आज़ादी अभी जगी नहीं है। और एकांकीकार ने बतलाया है कि आज़ादी का अर्थ व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता से भी है। यदि हमारा देश आज़ाद हो गया लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से कोई स्वतंत्रता नहीं मिलती है, तो फिर उस आज़ादी का कोई अर्थ नहीं होता। यानी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता भी मायने रखती है कि वह स्वयं की इच्छा से कोई कार्य कर सके। तो इन सारी बातों का उल्लेख जो है एकांकीकार ने इस एकांकी के माध्यम से किया है। तो अगर देखा जाए तो यह एकांकी का जो शीर्षक है आज़ादी की नींद, ये बड़ा ही सहज और सरल है। तो इस दृष्टि से यह एकांकी बहुत ही सहज सरल है, ये तो प्रतीत हो गया। इसके साथ ही साथ सफल एकांकी की कुछ कसौटी है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए, किसी भी रचना के शीर्षक की सार्थकता तभी प्रमाणित होती जब वह एक सफल और सटीक शीर्षक की कसौटी पर खरा उतरे। सफल शीर्षक की एक कसौटी है शीर्षक का सरल व संक्षिप्त होना। इस दृष्टि से आज़ादी की नींद शीर्षक सरल और 3 शब्दों से बना है। तो आरंभ में मैंने इस बात को बतला दिया कि आज़ादी की नींद शीर्षक का जो अर्थ है बड़ा ही सहज सरल है। ऐसी आज़ादी जो अभी भी सोई हुई है, जो अभी तक जगी नहीं है। और इस तरह से यह जो एकांकी का जो शीर्षक है ये बहुत ही सरल है, संक्षिप्त भी है क्योंकि ये 3 शब्द से बना है। तो सफल शीर्षक की पहली कसौटी में खरा उतरता है। अब नेक्स्ट कौन सी कसौटी है, देखिए। सफल शीर्षक की एक अन्य विशेषता है पाठक के मन में जिज्ञासा पैदा करना। इस दृष्टि से आज़ादी की नींद शीर्षक को पढ़ते ही पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। एक सफल शीर्षक की क्या विशेषता है कि पाठक के हृदय में कौतूहल या जिज्ञासा उत्पन्न करना। जैसे आपने एक शीर्षक को पढ़ा, पढ़ने के साथ ही आपके मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं, तब वह शीर्षक जो है सफल माना जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब मैंने दीपदान एकांकी के शीर्षक की सार्थकता को बतलाया था तो वहाँ पर भी इस बात का उल्लेख किया था कि जब दीपदान शीर्षक को कोई पाठक पढ़ता है तो उसके मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न होते कि दीपदान है क्या, किसके लिए दीपदान किया जा रहा है, क्यों दीपदान करेंगे। ये सारी बातें पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करती है, जिसके फलस्वरूप पाठक उस एकांकी को पूरा का पूरा पढ़ता है। ठीक यहाँ पर भी यही बात है कि जब आज़ादी की नींद शीर्षक को कोई पाठक देखता है तो उसके मन में स्वतः सवाल उठते हैं कि किसकी आज़ादी, कैसी आज़ादी। तो ये सारे सवाल पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। तो सफल शीर्षक की कसौटी यह भी है कि वह पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करे। तो पाठक के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उस बात का उल्लेख आपको करना होगा। देखिए, यहाँ किस आज़ादी की नींद की बात या जिक्र किया गया है। पाठक इस जिज्ञासा से भरकर पूरी रचना को पढ़कर निष्कर्ष पर पहुँचना चाहता है कि उसने जो सोचा है क्या वह इस एकांकी में वर्णित है।
यानी पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यहाँ पर किस आज़ादी की नींद की बात की जा रही है, और इसके बाद इस जिज्ञासा से भरकर वह पूरी एकांकी को पढ़ करके निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उसने जो सोचा था वह इस एकांकी में वर्णित है कि नहीं है। यानी उसे पढ़कर संतुष्टि हुई या नहीं हुई, उसकी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं हुई। तो इस दृष्टि से आज़ादी की नींद एकांकी को जब पाठक पढ़ता है तो उसकी जिज्ञासा शांत होती है। इस प्रकार यह शीर्षक आज़ादी की नींद जिज्ञासावर्धक तथा कौतूहलता के गुणों से युक्त है। प्रस्तुत एकांकी आज़ादी की नींद के शीर्षक की सार्थकता को दो प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एकांकीकार ने इस एकांकी के शीर्षक के बारे में जो बात कही है उसे हम दो प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे इस एकांकी का संबंध उस एकांकी के पूरे विषय से होता है। पूरी विषय वस्तु से एकांकी के शीर्षक का क्या संबंध है, कैसे संबंध है, इस बात की चर्चा यहाँ हम करेंगे। तो देखिए, प्रथम, आज़ादी का अर्थ प्रत्येक वर्ग के लिए भिन्न भिन्न है। इस एकांकी में आज़ादी की बात की गई है और ये आज़ादी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है, प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग अर्थ रखता है। एकांकीकार ने इसके माध्यम से सामाजिक राजनीतिक सरोकारों से कटे हुए विशिष्ट भद्रजनों की आत्म केंद्रीयता को स्पष्ट किया है। ये लोग केवल कविताओं और आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किंतु यथार्थ में वे सच्चाई से कोसों दूर हैं। कवि और पेशेवर नेता इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एकांकीकार ने इस एकांकी में बतलाया है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन वास्तव में कुछ करते नहीं हैं। यहाँ पर जैसे उल्लेख किया है कि कवि और पेशेवर नेता ये बड़ी बड़ी आदर्श की बात करते हैं लेकिन यथार्थ से दूर हैं। आज़ादी की नींद एकांकी में एक जगह पर विशेषज्ञ के संवाद से व्यक्त होता है कि वह नेता भी इसी कोटि का है। तुम कवि और नेता एक ही पेशे के आदमी हो। और दूसरा क्या है, देखिए, आज़ादी की नींद एकांकी निम्न वर्गीय श्रमिक समाज के नए सपनों, नई आकांक्षाओं को भी प्रतिबिंबित करती है। नौकर और दाई इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह वर्ग भारतीय समाज के निम्न वर्गीय श्रमिक समाज के नागरिक हैं। मिस कटारा आज़ादी की रात में नौकर के नशे में होने की बात करती है। यह नशे में होने का सिर्फ शाब्दिक अर्थ नहीं है बल्कि एक व्यंजना है कि यह वर्ग सचमुच आज़ादी के उल्लास के नशे में है। तो यहाँ पर जो नशे की बात की जा रही है कि नौकर नशे में है, इसका अर्थ क्या है? आज़ादी का नशा। अब वह अपनी रस्सियों को काटकर उत्पीड़न अत्याचार के विरुद्ध यह कह सकने का साहस रखता है, अब ये सब ना हुई, अब कुछ और हुई। यानी हमारे समाज में जो एक आज़ादी की बात की जा रही है वहाँ पर नौकरों को कोई आज़ादी नहीं है। नौकर के ऊपर अत्याचार होते हैं, उत्पीड़न होते हैं, इसलिए यहाँ पर नौकर का उल्लेख आया है कि नौकर जब आज़ादी की बात सुनता है तो वो कहता है कि अब वह स्वतंत्र है, अब उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता है, उसका शोषण नहीं कर सकता है। यह शोषित पीड़ित जनता की आवाज़ है। इसमें आज़ादी के बाद के नए सपने का नशा है। इस अर्थ में यह नींद नहीं है। नींद में तो वे लोग हैं जो आज़ादी की विशेषज्ञता और दर्शन का विषय तथा सड़क की भीड़ को मात्र एक खबर मानते हैं। इस प्रकार आज़ादी का अर्थ अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग है। यानी एकांकीकार ने इस एकांकी में ये स्पष्ट किया है कि हर व्यक्ति, हर वर्ग आज़ादी का अपना अर्थ लगाता है जो उसके पक्ष में हो। तो इस बात को एकांकीकार ने बहुत ही अच्छी तरह से इस एकांकी में स्पष्ट किया है। इस विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि आज़ादी की नींद शीर्षक एकांकी के केंद्र में है और एकांकी के केंद्रीय भाव को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है। अतः स्पष्ट है कि सफल एकांकी की कसौटी पर आज़ादी की नींद शीर्षक को कसने पर यह एकदम खरा अर्थात सफल उचित शीर्षक प्रमाणित होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि शीर्षक की सार्थकता आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।